हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल स्वागत एवं वंदन करता है। तो साथियों, जो दृश्य देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं दमदम के ऐतिहासिक मेले में आ चुके हैं। तो आइए हम दमदम के इस ऐतिहासिक मेले में आप सभी को बताने वाले हैं कि यहाँ पर कुल कितने गली बनी हुई हैं, कितने गेट बने हुए हैं और कौन सी दुकानें किस तरफ रहेंगी और मेले की क्या व्यवस्था है और आज रात्रि यहाँ पर किसकी नौटंकी पार्टी होने वाली है। हम मेला कमेटी से भी मिलेंगे और मेला कमेटी से बातें भी करेंगे। तो आइए हम आप सभी को गेटें बताएंगे कि आप सभी को कौन सी ये गली में जाएंगे तो क्या सुविधा मिलेगी। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं गेट नंबर। मेले की तैयारियां कैसे हो रही हैं? मेले की तैयारी एकदम पूरी तरीके से हो चुकी है। कल शाम को ही कंप्लीट कर दिया गया है। जी। अब मेला आप देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से लग चुका भी है और अभी जैसे ही समय बढ़ता जाएगा मेला बहुत ही अपने चरम पर बढ़ता चला जाएगा। प्रशासन की भी व्यवस्था की जी जी बिल्कुल, प्रशासन की व्यवस्था है। 3 थाने की यहाँ पे फोर्स आएगी और बहुत जल्द ही आपके सामने वो फोर्स मौजूद होगी और रात दिन पूरी ड्यूटी उसकी रहेगी। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं आज? मुख्य अतिथि के रूप में अभी तो जैसे हम लोग प्रशासन के ही बुलाते हैं, जैसे सीओ साहब रहेंगे यहाँ पे और हमारे जो एसएचओ साहब रहेंगे वो रहेंगे। तो मेला बहुत ही भरपूर लगने वाला है। तो साथियों, आप लोग आइए और दमदम के मेले का आनंद लीजिए, लेकिन सतर्क होकर आइएगा। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिएगा। क्यों बड़े भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर टोटल 12 गली बनाई गई है। तो गली नंबर 1 में क्या सुविधा दी गई है? गली नंबर 1 में अगर हम देखें तो उसमें मिक्स दुकानें हैं। आधी दूर में हम जलेबी की दुकानें रखे हैं, आधी दूर में हम खिलौने और विसाख खाना की दुकानें हैं। गली नंबर 2 में? गली नंबर में भी सेम प्रक्रिया है और 3 में पूरा विसाख खाना है। 4 में भी पूरा विसाख खाना खिलौना है और 5 नंबर में जैसे पेठा वगैरह और कुछ खाने पीने की चीज़ें, फल वगैरह की दुकानें हैं। 6 में मिक्सअप दुकानें हैं। 7 में चाट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आप देखेंगे, कुल्फी हो गई और आप देखेंगे चाउमीन, ये सारी चीज़ें इसमें भी लगभग मिक्स ही है। 8 नंबर में जो गली नंबर है 8 नंबर में हम देखेंगे इसमें जो ठेला और झूला, ये सारी चीज़ें। 9 नंबर में? 9 नंबर में जहाँ तक कि जलेबी की दुकानें हैं और कुछ गुब्बारे की भी दुकानें हैं उसमें। 10 नंबर में भी जलेबी की दुकान है प्लस पूरी रोड की दुकान, मतलब है 10 नंबर। 10, 11, 12 में जलेबी की दुकानें और मिक्स दुकानें रखी हैं। बिल्कुल। तो आप सभी दर्शक बंधुआएं गली नंबर का विशेष ध्यान रखते हुए, जैसे बड़े भैया ने बताया उसी प्रकार से आप खरीदारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से बताए हैं उस प्रकार से अगर आप मेला घूमने के लिए आएंगे तो मेला बहुत ही आनंद रहेगा। क्यों बड़े भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आए, आनंद मेले का पूरा आनंद लें और अपने साथियों के साथ आएँ, अपने गार्जियन के साथ आएँ और मेला पूरी तरीके से आप देखें। एक ऐतिहासिक मेला है और आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा लगने वाला मेला है और इसका क्रेज इससे पता चलता है कि कहीं अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह मेला अपने समय यथासंभव लग जाता है और दर्शक जो भी मेला देखने के लिए आते हैं वह सब पहले से ही जानते रहते हैं कि इसी दिन लगेगा। यह हिंदी महीने के कार्तिक मास की पंचमी को लगता है। यह सभी को पहले से पता रहता है। ये कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी एक जगह भी अनाउंस नहीं किया जाता कि दमदम का मेला इस तारीख को, फलाना तारीख को, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी को पूरे आसपास 50 किलोमीटर में आप देखेंगे सबको पता रहता है कि किस दिन लगना है, कब लगना है, वो यथासंभव सब आ जाते हैं। आप पूरे ग्राम सभा में देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे कोई रिश्तेदार ना आता हो। एक ऐसा मेला है जहाँ पे रिश्तेदार आते हैं। यही एक बहाना है जिसके माध्यम से वो सभी एक दूसरे से रिश्तेदार और भी लोग मिल जाते हैं। तो जैसे कि जो दुकानदार भाई यहाँ पर दुकान लगाने के लिए आते हैं तो उनको चंदा भी कटाना पड़ता है? जी, मेले की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नॉर्मल सा चंदा लगाया जाता है। आप यूँ कह लें कि रजिस्ट्रेशन चार्ज है कि आप मेले में देखा गया कि कई वर्षों में कि ज़्यादा ज़मीन लेकर के कम जगह, मतलब कम पैसा पे किया जाता था। चंदा हमेशा से लगता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार किया गया। अब क्या है कि 1 बाई 1 स्क्वायर फीट में हम लोग 7 रुपये चार्ज किया जाता है कि आपको जितनी ज़मीन की आवश्यकता है आप उतनी जगह पहले यहाँ पर आके रोका लें और जगह को स्थिर रखें, फिर उसके बाद आप आएँ यहाँ पर। पर्ची उतना आपको कटवाना आवश्यक होगा, क्योंकि पहले होता था कि पर्ची जा कर काटी जाती थी, लेकिन 2-3 साल से ये नियम लगाया गया कि आप मंच पे आप कटवाएं। इससे आपको भी फ्री हो जाएंगे, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपना दुकान आराम से चलाएंगे। बहुत ही अच्छी और उत्तम व्यवस्था आप सबके इस ऐतिहासिक मेले दमदम में देखने को मिलती है। हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही उमड़ के भीड़ आने वाली है। तो आप लोग आइए और मेले का आनंद लीजिए। और रात में मनोरंजन के लिए क्या रखा गया? जी रात में एक मशहूर नौटंकी का आयोजन है। श्रीमान मास्टर
कादिर अली का आज इस दमदम के ऐतिहासिक मेले में आयोजन किया गया है। उनकी रात में नौटंकी होगी। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं इसमें, बहुत दूर दूर के कलाकार खास करके इसमें बुलाए गए हैं। उन्होंने स्पेशल इस मेले के लिए जो रखा गया है उनकी नाच, उसमें उसके लिए अलग अलग कलाकार उन्होंने बुलाया है। दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं। आप सब आएँ और नाच का भी आनंद लें। और रात में यहाँ पे रोशनी का भी व्यवस्था किया गया है और भरत मिलाप भी होगा। राम की झांकियाँ निकलेंगी और भी झांकी की व्यवस्था की गई है। कुछ डीजे के साथ उनका भी कार्यक्रम होगा, तो इसका भी आयोजन है। शाम को ये लगभग 7 बजे के आसपास शुरू होगा। तो हम सभी दुकानदार भाइयों से चाहेंगे कि जो दुकानदार भाई अब आ रहे हैं वो सीधा आकर रावण के जस्ट बगल कमेटी का मंच लगा हुआ है, यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको ज़मीन नहीं मिल रही है तो मेला कमेटी की तरफ से आपको दुकान लगाने की व्यवस्था भी दी जाएगी। एक से तो जैसा कि देख रहे हैं गेट नंबर 1A है ऐतिहासिक मेला कमेटी दमदम, गेट नंबर 1। यहाँ पर आप सभी को चाट और चाउमीन की सुविधाएं हमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप सभी को मिलेंगी और जलेबियों की दुकान भी लगी हुई है। तो आइए धीरे धीरे कदमों से लेकर चलते हैं गेट नंबर 2 की तरफ। मेला के कमेटी के सदस्य हैं और आप एक व्यापारी बंधु परेशान है उनकी समस्या को बनाया गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं मेला ग्राउंड बहुत बड़ा मेला ग्राउंड है। यहाँ पर तो जलेबी की दुकान और श्रृंगार की दुकानें यहाँ पर लग चुकी हैं और दुकानें भी आ रही हैं। बहुत भरपूर, बहुत भारी मेला यहाँ पे लगता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो है आप सभी को नौटंकी जो होगी, नौटंकी का भी मंच दिखाई दे रहा है। तो गेट नंबर 3A है, गेट नंबर श्रृंगार। इसमें गेट नंबर 2 और 3 और 4 में आप सभी को श्रृंगार के संबंधित सभी सामान यहाँ पे मिलेंगे और इधर सभी जलेबी की दुकान रहेगी। और गेट नंबर 4A है, इसमें भी आपको श्रृंगार के संबंधित सामान सभी मिलेंगे यहाँ पर। और ये रहा गेट नंबर 5, यहाँ पर भी श्रृंगार का सामान मिलेगा। और गेट नंबर 6 में आप सभी को चाट और चाउमीन जलेबी भरपूर खाने को मिलेगा। गेट नंबर 6 में ये रहा गेट नंबर 6। और गेट नंबर 7 यहाँ पर भी आप सभी को नाश्ते से संबंधित सारा चीज़ मिलेगा। और गेट नंबर 8 दमदम के इस ऐतिहासिक मेले में कुल 8 गेट बनाए गए हैं। 8 गेट बनाए गए हैं और ये रहा 12, 8 ही रहा। और भी गेट यहाँ पर बनाया गया है तो और भी दिखाते हैं। 8 ही रहा, करीबन 12-13 गेट यहाँ पर बनाया गया है। और ये रहा 9। तो जैसा कि देख रहे हैं 9 यहाँ पर आप सभी को जलेबियाँ मिलेंगी गेट 9 पे। और 10 पे भी आपको जलेबियाँ मिलेंगी, 10 पर भी जलेबी मिलेगी आपको। 11 यहाँ पर भी आपको जलेबी ही मिलेगी। और हम दिखाते हैं आपको लास्ट 12। टोटल दमदम के ऐतिहासिक मेले में 12 गली बनाई गई हैं जिसे गेट कहते हैं। तो ये रहा जो सामने आप देख रहे हैं रावण है, भी रावण का सर लगेगा यहाँ पर। और सामने जो बैठी हुई है मेला कमेटी बैठी हुई है। तो हम अभी थोड़ी देर में मेला कमेटी से भी बात करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। और बगल में प्राइमरी विद्यालय है और रोड उस तरफ जो है दमदम की बाज़ार लगती है, जो कि दमदम की बाज़ार बहुत ही मशहूर है। आइए हम आप सभी को दिखाते हैं नौटंकी मंच की तरफ। पूरा साइड में रावण के पूरा साइड में एक ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी है। जिस भाई की, जिस व्यापारी बंधु के आपसे निवेदन है कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से इसे हटा लें। आप पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे लगाएं। ट्रैक्टर गाड़ी खड़ी है रावण के पूरब साइड में, गेट में कोई फोर नहीं। तो साथियों गेट नंबर 2, 3, 4 में आप सभी को यहाँ पर श्रृंगार संबंधित सामान मिलेंगे। अभी दुकानें यहाँ पर लग रही है, अभी दुकान लगेगी। ये जो देख रहे हैं गेट नंबर 2, 3, 4, 5 का दृश्य हम आप सभी को दिखा रहे हैं। 2, 3, 4, 5 गेट के अंदर अगर आप आएंगे तो सीधा मंच की तरफ आप सभी को ये रास्ता आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर सभी भैया श्रृंगार की दुकानें लगेंगी यहाँ पे। हाँ, आप भी श्रृंगार की दुकान, हाँ कास्मेटिक खिलौना, आप भी दुकानें लेकर आए हैं। तो कितने बजे यहाँ पर आए हैं? हम आए हैं सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे से सभी दुकानदार भाई यहाँ पर आए हुए हैं।
अपनी अपनी दुकानें लगाने के लिए और बहुत ही मेहनत करते हैं, जो कि ऐतिहासिक मेला जाना जाता है। ऐतिहासिक मेले में आए हुए हैं सभी लोग। तो यहाँ पर 6, 7, 8 में आप सभी को श्रृंगार संबंधित सभी सामान मिलेंगे। तो और रात्रि में जो है मास्टर कादिर अली जी की शानदार नौटंकी पार्टी का जो कार्यक्रम रखा गया है इसी मंच पर आज रात्रि मास्टर कादिर अली जी की शानदार नौटंकी पार्टी का लोकेशन लगा हुआ है। तो आप लोग दमदम के ऐतिहासिक मेले में आएँ और मास्टर कादिर अली जी की शानदार नौटंकी पार्टी का रात भर आनंद लें। तो जैसे कि देख रहे हैं ये रहा मंच, इसी मंच पर आज बजेगी मास्टर कादिर अली की नौटंकी। तो साथियों ये विशाल ग्राउंड जो आप सभी को दिख रहा है दमदम बाजार का ऐतिहासिक मेला आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को दमदम मेले का ऐतिहासिक मेले का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। तो ये नौटंकी का मंच है और नौटंकी का साज घर यहीं पीछे रहेगा। इसी पीछे नौटंकी के साजिंदा जो है अपना साज करेंगे और इधर भी पीछे दुकानें लगी हुई हैं। और जैसे कि देख रहे हैं सभी सुबह से ही यहाँ पर परेशान हैं लोग। तो आइए कुछ दुकानदार भाइयों से हम दिखाते हैं। और भैया लोग कैसे हैं आप लोग? कितने बजे आए हैं सुबह आप लोग? सुबह 4 बजे से अपनी दुकानें लेकर आए हुए हैं। कल्लू जी हैं जो कि भवानीगढ़ के रहने वाले हैं। कितने बजे आए हो आप? हम 3 दिन से आवाज 3 दिन से आवत है। आज कई बजे आया? 4 बजे से आकर अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। यहाँ ऐतिहासिक मेले में इतनी भीड़ होती है, इतनी दुकानें आती हैं कि झगड़ों कैले हैं कहा था। अच्छा, तो ऐतिहासिक मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, इतनी दुकानें आती हैं, इतने पब्लिक आते हैं कि यहाँ पर दुकानदार जो है सुबह 4 बजे 3 बजे से ही यहाँ पर मेला लगना चालू हो जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं अगर आप गली नंबर 7, 8 से पीछे की तरफ आएंगे, 7 और 8 के पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को जो सामानें दिख रहा है जैसे कि देख रहे हैं ये सभी बर्तन आप सभी को गली नंबर 7, 8 से अगर आते हैं पीछे की तरफ, सबसे पीछे लास्ट में ये दुकानें लगी हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सामान आप सभी को मिलेंगे। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि कितने बजे आए हुए हैं यहाँ पर। और बड़े भैया कैसे हैं? ओ भाई साहब कैसे हैं? सुबह कितने बजे आए? सुबह 6 बजे से आए हुए हैं और इनके यहाँ हर एक सामान मिलेगा आपको, घरेलू संबंधित हर एक सामान मिलेगा। तो आप लोग गली नंबर 7, 8 से पीछे की तरफ आएंगे तब ये दुकानें यहाँ पर आप सभी को नज़र आएंगी। जो भी सामान आपको चाहिए जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में सारा सामान आप सभी को मिलेगा। बेलना वगैरह सब रखा गया है यहाँ पर, छुरी, चाकू, टिफिन सभी चीज़ मिलेगी यहाँ पर घरेलू संबंधित। और यहाँ पे खुरपा, हसिया, दरेती सभी मिलेगा। लेकिन आप सभी को गली नंबर 7, 8 से पीछे की तरफ आना है। क्यों बड़े भैया? गली नंबर 7, 8 से पीछे की तरफ आएंगे तब आपकी दुकान मिलेगी ना। तो सभी दुकानदार भाइयों यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आप सभी को ये सब सामान लेना हो तो गली नंबर 7, 8 की तरफ से पीछे की तरफ आएंगे तब आप सभी को घरेलू संबंधित सारा सामान यहाँ पे मिलेगा। तो ये रहा गली नंबर 7, 8। इसी रास्ते से आप लोगों को आना है, इसी रास्ते से आप लोग पीछे की तरफ आएंगे तब आके आपको घरेलू संबंधित सारा सामान मिलेगा। और रास्ते में जो है आप सभी को चाट, चाउमीन की दुकानें दिख रही हैं। यहाँ पर चाट, चाउमीन मिलेगी आप लोगों को। चाट, चाउमीन खाते हुए आप जो है गली नंबर 7, 8 के पीछे आएंगे तो घरेलू संबंधित सारा सामान मिलेगा। तो मेला ग्राउंड जैसा कि देख रहे हैं बहुत बड़ा मेला ग्राउंड यहाँ का है और ऐतिहासिक मेला लगता है। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार की दुकानें आ गई हैं, कुछ दुकानें आ भी रही हैं और सुबह 4 बजे से यहाँ पर दुकानें आ रही हैं। 4 बजे से पूरा दुकानें यहाँ पे लग रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि और भी दुकानें यहाँ पर आ रही हैं और भीड़ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होती है। तो 7, 8 गली नंबर हम आपका परीक्षण दिखा दिए। सभी गलियों को हमने बता दिया कि आपको किस गली में कौन सा सामान कैसे मिलेगा। तो आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख करके फॉलो करके आप लोग मेले का आनंद ले सकते हैं। तो हम धीरे धीरे बढ़ते समय मेला कमेटी की तरफ, जहाँ पे मेला कमेटी का मंच लगा हुआ है उस तरफ आ चुके हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं जो मेला कमेटी का मंच बनाया गया है, रावण के ठीक जस्ट बगल में मेला कमेटी का मंच यहाँ पर लगा हुआ है। मेला कमेटी के सभी आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहीं से जो है माइक का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और
तो यहाँ पे सभी मेला कमेटी के सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं। और चाचा जी कैसे हैं? ठीक है, शांति पूर्वक यहाँ का व्यवस्था हो रही है। कितने दिन से व्यवस्था का कार्य चल रहा है यहाँ अनिल जी आप इन्हें तुरंत अटेंड करें, इनकी समस्या को सॉल्व करें। पर? कब से? 1960 1960 से दमदम का ऐतिहासिक मेला लग रहा है और हमेशा की तरह इस बार भी दुकानदार भाई सुबह 4 बजे 3 बजे से आकर यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं और बहुत ही ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आप भी आइए दमदम के मेले में और दमदम का मेले का आनंद लीजिए। तो जैसे कि देख रहे हैं कमांडेटर भाई साहब यहाँ बैठे हैं। और भैया जी कैसे हैं? ज़मीन नहीं मिल रही है तो मेला कमेटी की तरफ से आपको दुकान लगाने की व्यवस्था भी दी जाएगी। बिल्कुल। तो आप सभी दुकानदार भाई आए और भरपूर संख्या में आकर के दमदम के ऐतिहासिक मेले में जुड़ें और मेले का आनंद लें। तो साथियों ऐसे ही अच्छे मेले की जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहें अपने सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों इसी के साथ हम आप सभी से लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाजार लगता है, आप सभी को यहाँ पर तख्ता वगैरह खरीदने को मिलेगा और कुछ दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। सब्जी तो विशेष करके आपको बाजार में ही खरीदने को मिलेगी और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी की और साइकिल की साइड में पार्किंग कर सकते हैं। आइए हम पार्किंग की भी व्यवस्था दिखाते हैं कि कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये मेरा क्षेत्र का ही ग्राउंड है। तो यहाँ जस्ट जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है जस्ट मंदिर के जस्ट बगल में आप यहाँ पार्किंग करने की व्यवस्था की गई है। साइकिल गाड़ी मोटर आप यहाँ पर पार्किंग करके यहाँ से मेले का आनंद लेने के लिए जा सकते हैं। तो पार्किंग की जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर बनाई गई है। तो तैयारियाँ तो फुल रूप से एक दिन पहले ही हो गई है। तो यहाँ पूरा पार्किंग आप सभी को नज़र आएगा और पार्किंग आप सभी को पढ़ाई के बाग जो दिखाई दे रहा है, ये जो बाग दिखाई दे रहा है इस बाग में भी आप पार्किंग कर सकते हैं और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर भी बनाई जाएगी। पढ़ाई के बाग में वो जो है ना यहाँ पर खड़ी नहीं करने देंगे पार्किंग। ये रहा आप सभी को आने का रूट और जो टुकटुकिया अपने यहाँ बैटरी ई रिक्शा चलता है वो उसका साधन जो है आगे मोड़ है, उसी मोड़ तक जो है साधन आप सभी को मिलेगा। यहाँ मेले से निकलकर उस मोड़ पर आएंगे तब वहाँ से आप सभी को टुकटुक की व्यवस्था मिलेगी। तो साथियों ये रहा हमारे द्वारा दमदम ऐतिहासिक मेले का दृश्य। तो साथियों इसी के साथ हम आप सभी से लेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।